चिपकाने वाली परंपरा अभी भी कहीं कहीं चल रही है। आज भी कुछ माताएं देवी मैया के मुंह में गुड़ घी बतासा चिपकाती है। बंधु, भगवान ने कहा हमारो भगवान चिपकाने से नहीं खाता, हमारे भगवान प्रत्यक्ष खाएंगे। मैया आप भाव तो बनाइए। और जैसे ही मैया ने भाव बनाया और लाला ने कहा मैया भोग लगाने का मंत्र बोलो, तो मैया ने भोग लगाने का मंत्र बोला, आओ आओ रसिया मेरे मैंने बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। जैसे मंत्र बोले गए, अब जरा देखो भगवान गोवर्धन उसी पर्वत से बाहर निकले और दोनों हाथ से उठा उठाकर ऐसे डलिया के डलिया अपने मुंह में डालते जा रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं वो अंदर आ जाएं। यदि देखो आज तो पानी बरसना ही है, क्योंकि देवराज इंद्र ने आज ही तो बारिश करी है। तो ये जो सोफा रखे हैं, कृपया इन सोफाओं को अंदर कर लें या सुरक्षित कर लें जिससे इनमें पानी ना पड़े। शीघ्र व्यवस्था करें जिससे कोई कपड़ा गीला ना हो। थोड़ा पानी आएगा फिर शांत हो जाएगा, क्योंकि आज इंद्र ने वर्षा करी है तो वर्षा क्यों नहीं होगी। तो जो भी हमारे बाहर श्रोता मेरे भाई लोग बैठे हैं, सभी लोग अंदर आ जाएं। हमारी हाथ जोड़कर विनती है और जल्दी से इन सोफाओं को सुरक्षित कर दें जिससे ये सोफा गीले ना हो। देवराज इंद्र जैसे देखा कि ये ब्रजवासी प्रतिवर्ष मेरी पूजा करते थे और इन्होंने मेरी पूजा छोड़ करके ये किसकी पूजा शुरू कर दी, और बस देवराज इंद्र को क्रोध आया। देवराज इंद्र आग बबूला हो गए और 12 मेघों को आदेश दे दिया, ब्रज में वर्षा करो जोर की, बचे न गोपी ग्वाल। मेरी पूजा छोड़ के क्यों पूजे नंदलाल। देवराज इंद्र ने जैसे ही 12 मेघों को आदेश दिया कि ब्रज में खूब वर्षा करो, इन्होंने मेरी पूजा छोड़ करके क्यों गोवर्धन की पूजा की शुरुआत करी। अब तो महाराज पुष्करावर्त मेघ, सामवर्तक मेघ वर्षा शुरू कर दिया। देखो कितना बढ़िया। थोड़ा व्यवस्था बिगड़ेगी और बिगड़ भी जाएगी तो चिंता न करिए, थोड़ी देर में बन जाएगी। लेकिन कथा का दर्शन कितना बढ़िया है। प्रसंग चल रहा है वर्षा का और मेघों ने सही सही वर्षा इसी प्रसंग में कर दिया। और ये वर्षा बहुत ज्यादा होने वाली नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यह केवल थोड़ा सा शुभ करके अभी बादल निकल जाएंगे। थोड़ा वर्षा हो रही है तो हो जाने दो, आप बिल्कुल चिंता ना करें।
कथा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। बस आप पूरी तरह से शांति का दान देते हुए, इंद्र अपना काम कर रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन ब्रजवासियों ने जो काम किया है उस काम को आप शुरू कर दीजिए। इंद्र उधर पानी बरसा रहा है और पानी बरस रहा है, लेकिन ब्रजवासियों ने क्या किया? ब्रजवासियों ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु त्रातुमर्हसि देवान् कुपिता भक्तवत्सल भक्तवत्सल भक्तवत्सल। बस जैसे ही ब्रज में वर्षा होने लगी तो सारे ब्रजवासियों ने परमात्मा को पुकारा, भगवान को पुकारा। आइए हम लोग भी पुकारे, ताली बजा के। हमारा इतना भरोसा है कि यदि सब लोग मिल करके भगवान गोवर्धन को पुकारेंगे तो ये देवराज इंद्र जो पानी बरसा रहे हैं तुरंत बरसा के निकल जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से सब लोग बोलिए, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 तेरी शरण लाला तुम्हारी शरण हम, तेरी शरण लाला तुम्हारी शरण हम, तेरी शरण लाला तुम्हारी शरण हम, तेरी शरण लाला तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। जैसे ही ब्रजवासियों ने कहा गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, इंद्र बहुत तेजी से पानी बरसा रहे हैं, पूरा ब्रज बह जाएगा, आप हमारी रक्षा करिए। उतने में भगवान ने क्या किया? उतने में भगवान ने क्या किया? भागवत में लिखा है भगवान खड़े हो गए। वही भगवान कल वाले जो मटकी फोड़ रहे थे, जो गोपियों की माखन की चीटी बीन रहे थे, जिसको मैया ने रस्सी से बांध दिया था, ये वही भगवान जिसने कल मिट्टी खाई, ये वही भगवान है जो कल पैया पैया चल रहे थे, घुटनों के बल चल रहे थे। आज वही परमात्मा 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन को उठा लिया, दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से, और वो भी दाहिने हाथ से नहीं, बाएं हाथ का प्रयोग किया। और बाएं हाथ में भी अंगूठे का प्रयोग नहीं किया, तर्जनी का प्रयोग नहीं किया, मध्यमा का प्रयोग नहीं किया, अनामिका का प्रयोग नहीं किया। भगवान ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका, आहा, नख पर गिरिवर लियो उठाय, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो छोटो,
कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो छोटो, उनक पीगी बरलियो उठाए कन्हैया मेरो बारो, लख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो जेगो श्री राधे काली सेवा करते हुए यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा भैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर हो ओ गिरिवर देखे पोछिया पारे कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, ओ नक पे गिरिवर लियो उठाए कन्हैया मेरो बारो, लख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो बारो। ओ लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए अकी पैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए पैया, लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए अकी पैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए पैया। कैसे ओ कैसे कैसे गिले अकेलो भारे कन्हैया मेरो बारो, कैसे अकेलो भारे कन्हैया मेरो बारो, ओ नक पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो बारो, लख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। श्री गिरिराज धरण की भगवान ने पूरा गिरिराज पर्वत को अपने सबसे कमजोर अंगुली कनिष्ठिका में धारण किया, जिससे भगवान का नाम पड़ गया। भगवान का नाम क्या पड़ गया? बोलिए श्री गिरिधारी भगवान की। अब आप सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। भगवान ने जो जो लीलाएं करी हैं, बस उसी में भगवान का नाम पड़ गया। अभी कल मैया यशोदा ने भगवान को रस्सी से बांधा, तो भगवान का नाम क्या पड़ गया? श्री दामोदर भगवान की। कल भगवान ने मक्खन की चोरी करी, तो भगवान का नाम क्या पड़ गया? श्री माखन चोर भगवान की। कल भगवान ने गौओं की सेवा करी, गौओं को पाला, तो भगवान का नाम क्या पड़ गया? श्री गोपाल भगवान की। अभी थोड़ी देर में भगवान मुर नाम के दैत्य का वध करेंगे, तो भगवान का नाम पड़ गया श्री गोविंद भगवान की। नहीं, मुर नाम का दैत्य का वध किया तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी भगवान की। और अभी थोड़ी देर में देवराज इंद्र भगवान का अभिषेक करेंगे, तो भगवान का नाम पड़ जाएगा श्री गोविंद भगवान की। परमात्मा ने जो जो लीलाएं करी हैं, उसी में भगवान के नाम पड़े हैं। बंधु, जैसे दक्षिण भारत में
तिरुपति बालाजी की महिमा है, ऐसे उत्तर भारत में श्री गोवर्धन की महिमा है। सात दिन तक लगातार इंद्र ने वर्षा करी। 7 दिन तक लगातार। ये तो आप सब बांदा निवासी भगवान को धन्यवाद दो कि आपकी कथा में इंद्र ने केवल 7 ही मिनट किया, नहीं तो इंद्र ने द्वापर में ब्रजमंडल में 7 दिन वर्षा करी। और ऐसी वर्षा नहीं, प्रलय काल जैसी वर्षा। काली घटाएं छा गई थी, बर्फ के गोले गिर रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी तो भगवान ने ब्रजवासियों की सहायता करी। बंधु याद रखना, 2 प्रकार के मेघ होते हैं। एक मेघ का नाम है पुष्करावर्त मेघ, मेघदूत में जिसकी विशेष चर्चा है, और एक मेघ है सामवर्तक मेघ, जो प्रलय काल में बरसते हैं। 7 दिन तक वर्षा होने के कारण देवराज इंद्र ने सोचा पूरा ब्रज बह गया होगा, लेकिन नभते देखी इंद्र ने, नभते देखी इंद्र ने ब्रज में उड़ती धूल। नभते देखी इंद्र ने ब्रज में उड़ती धूल। हाथ जोड़ विनती करी, प्रभु मुंह से हो गई धूल। हाथ जोड़ विनती करी, हे नाथ त्राहिमाम, मैंने बहुत बड़ा अपराध आपका किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयूयं गुणसंप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणावः। तथापि दंडम भगवान बिभर्ति, धर्मास्य गुप्तैः खल निग्रहाय। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्य दंड। यहां पर देवराज इंद्र ने कई श्लोकों से भगवान की स्तुति करी है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। देखो, भगवान की बाल लीला में दोनों देवताओं ने भगवान को अवरोध दिया। कल ब्रह्मा जी भगवान को भोजन नहीं करने दिया, बछड़े चुरा लिए गए, ग्वाल बाल चुरा ले गए, ब्रह्मा जी कल चुरा ले गए। और आज इंद्र ने क्या किया, भोजन करके थोड़ा विश्राम करना चाहिए,
दोपहर का भोजन, जब भी आयुर्वेद कहता है कि दोपहर का भोजन के बाद सबको विश्राम करना चाहिए और शाम के भोजन में 100 कदम चलना चाहिए। भोजनांते सत्पदम गच्छेत्, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। जो दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करते हैं, सबको विश्राम करना चाहिए। भगवान को लगा कि अभी भोजन किया है, चलो थोड़ा विश्राम कर दे, लेकिन इंद्र ने विश्राम नहीं करने दिया। तो देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति किया है और सुरभि गाय को लेके मंदाकिनी जल से भगवान का अभिषेक किया है। ये अभिषेक की परंपरा यहीं से शुरू हुई है। आपके नगर में इस बात को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कल भी आपके शहर की प्रशंसा किया और आज भी आपके शहर की प्रशंसा करें। श्रावण में सबसे ज्यादा अभिषेक आपके नगरी में होते हैं। हर घर में अभिषेक मिलेगा। आज तो आदरणीय पांडे जी के घर में गए तो वहां तो नित्य पार्थिव पूजा होती है। आप कितने भाग्यशाली हो जिनके घर में नित्य पार्थिव पूजा हो रही है। ये बोलना सरल है, लेकिन नित्य पार्थिव पूजा करना बहुत कठिन है साहब। बिना महादेव जी की कृपा से संभव नहीं। तो आपके नगर को ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब भगवान का अभिषेक करते हैं। बंधु, अभिषेक की जो शुरुआत हुई है वो त्रेता से हुई है। सतयुग में भी अभिषेक होते थे, लेकिन त्रेता में अभिषेक का विस्तार हुआ। सबसे पहले देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। भगवान विष्णु का, लड्डू गोपाल का, शालिग्राम भगवान का, सीताराम का, राधे कृष्ण का शंख से अभिषेक करना चाहिए, दूध से। बंधु, हमारे यहाँ ये भी लिखा है कि किस चीज से अभिषेक करने से क्या मिलता है। अब ये चर्चा यहाँ करने का विषय नहीं है, लेकिन सबसे पवित्र है वेद लक्षणा देसी गाय के दूध से यदि हम महादेव का अभिषेक करते हैं तो बंधु हमारे जीवन में कभी कोई आपदा नहीं आ सकती। मुझको एक बहुत अच्छे संत ने बताया, मैं भी आपको बता दूं। कभी आपका कोई काम ना बन रहा हो तो आप केवल 1 वर्ष किसी पुराने शिवलिंग में शुद्ध गाय का दूध, कौन सी गाय, गाय भी आजकल बहुत है, जो देसी गाय है, वेद लक्षणा गाय है, आप उस गाय का दूध लेकर पुराने शिवलिंग में रोज एक समय निश्चित कर लें कि इतने बजे हमको शंकर जी में दूध चढ़ाना ही है। बंधु, कभी कभी हम लोग बहुत अपराध करते और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं। मैंने आपके ही शिवलिंग में एक बार दर्शन किया, अपने आंखों से दर्शन किया है कि एक आदमी पन्नी को खोला, दूध की पन्नी, पैकेट, दूध का पैकेट प्लास्टिक का,
और बस उसी प्लास्टिक से ही महादेव जी को स्नान कराने लगे। एक बार तो कानपुर में हद हो गया, जब वो प्लास्टिक नाखून से नहीं कट रहा था तो उसने अपने दांत का सहारा लगा लिया। थोड़ा भी विवेक नहीं है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं और उस पूजा को हमको कैसे करना है। हमारी आप सबसे विनती है, कभी भी महादेव जी को दूध चढ़ाना हो तो पन्नी से नहीं, पैकेट से नहीं, उस पैकेट से, वैसे भी तो पैकेट का दूध चढ़ाना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो जल की सेवा करिए, गंगा जल की सेवा करिए। बंधु, पैकेट का दूध का कोई भरोसा नहीं, कब बनाया गया है, किसका है, ये भी तो पक्का नहीं है। आप खुद विचार करिए, वो पैकेट का दूध क्या गाय का ही हो सकता है? इसलिए जब कभी दूध चढ़ाने की इच्छा हो तो शुद्ध गाय का दूध ही चढ़ाना चाहिए, नहीं तो गंगा जल से ही पूजा कर लेना चाहिए। कभी कभी हम लोग करते हैं धर्म और हो जाता है अधर्म, इसीलिए पूजा पाठ हमारा फलीभूत नहीं हो रहा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।